कोई आपको छल करे या कष्ट दे तो श्री कृष्ण के मुताबिक आपको यह याद रखना चाहिए कि हर धोखे और छल के पीछे एक सबक होता है। इस सबक से सीखकर आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण के मुताबिक छल और कष्ट से निपटने के लिए ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। छल करने वाले की असलियत को पहचानें। इस अनुभव को चुनौती के तौर पर देखें। यह आपको सीखने का मौका देता है कि आपको किस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए। हर धोखे और छल से सीखें कि आपको किस तरह की सतर्कता रखनी चाहिए। हर धोखे और छल से सीखें कि आपको किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए। इससे आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके साथ छल कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का एक प्रमुख संदेश है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई आपके साथ छल करे या कष्ट दे तो श्री कृष्ण के ये विचार याद रखना। जब कोई हमारे साथ छल करता है, हमें धोखा देता है या बिना किसी कारण हमें कष्ट पहुंचाता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में गुस्सा, दुख और बदले की भावना आ जाती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इन भावनाओं को कैसे संभालना चाहिए और जीवन में सही निर्णय कैसे लेना चाहिए। अगर आपको भी किसी ने धोखा दिया है, किसी ने विश्वास तोड़ा है या किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, तो श्री कृष्ण के ये विचार आपको शांति और मार्गदर्शन देंगे। अगर कोई आपको धोखा दे या छल करे तो क्या करें? धोखेबाज को खुद भगवान सजा देंगे। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। स्वार्थी कर्म इंसान को बंधन में डालते हैं, लेकिन निष्काम कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर कोई आपको छल करता है तो उसका कर्म उसे खुद सजा देगा। जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। आप अपना कर्म अच्छे से करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। किसी से बदला लेने की बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो सबसे अच्छा बदला यह है कि आप खुद को इतना सफल बना लो कि वह इंसान पछताए। लेकिन नफरत और बदले की भावना से खुद को मत जलाओ। उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, लेकिन अपने दिल में क्रोध मत रखो। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। कष्ट सहना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको तकलीफ देंगे, लेकिन याद रखो, हर दुख, हर संघर्ष आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। अपने दुख को अपनी शक्ति बनाओ। जिस तरह सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। खुद पर नियंत्रण रखो। गुस्से में गलत फैसला मत लो। गुस्सा इंसान को कमजोर बनाता है। शांत दिमाग सबसे अच्छा फैसला करता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। कष्ट सहकर भी आगे बढ़ो। जिसने आपको तकलीफ दी है, उसे जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका खुद को सफल बनाना है। ईश्वर पर भरोसा रखो। समय सब कुछ बदल देगा। जो आपको दुख दे रहा है, वह ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता। भगवान सबका हिसाब रखते हैं। श्री कृष्ण की नीति, शांत रहो लेकिन कभी अन्याय मत सहो। धैर्य रखो, लेकिन अगर जरूरत हो तो अन्याय के खिलाफ खड़े भी हो जाओ। जो छल करता है उसका नाश निश्चित है। कष्ट सहो, लेकिन खुद को कमजोर मत समझो। अगर कोई छल करे या दुख दे तो क्या करें? धैर्य रखो। समय हर किसी को उसके कर्म का फल देता है। अपने जीवन पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो। बदला लेने के बजाय खुद को इतना सफल बना लो कि वे पछताए। याद रखना, कृष्ण कहते हैं, हर किसी को उसके कर्म का फल जरूर मिलता है। इसलिए खुद पर और भगवान पर भरोसा रखो। जब शकुनी और दुर्योधन ने छल से पांडवों को जुए में हराकर वनवास भेजा, तो युधिष्ठिर ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने समय का इंतजार किया और उचित अवसर पर न्याय प्राप्त किया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने उचित समय पर उसका दंड सुनिश्चित किया। उन्होंने द्रौपदी को धैर्य रखने को कहा और उचित समय आने पर महाभारत युद्ध में अन्याय का अंत किया। जब शिशुपाल बार बार श्री कृष्ण का अपमान करता रहा, तो श्री कृष्ण ने उसे 100 अवसर दिए। लेकिन जब शिशुपाल ने मर्यादा लांघ दी, तो उन्होंने उसे सुदर्शन चक्र से दंड दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ।
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े रहना भी आवश्यक है।